लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम एक तरफ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। जहां पर भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। जी हां, इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑफिस है और फिर उनकी जो डिजिटल टीम है उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हो भी सकता है, ये मुमकिन है, क्योंकि जब जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो प्रधानमंत्री की जो पूरी सेना है उसके पीछे पड़ जाती है। यही हम देखते आए हैं पास्ट में कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं का या उनकी खराब नीतियों पर के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ नेता के पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम, उनकी सेना और उनका ऑफिस पीछे लगा हुआ है और लग जाता है। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो हम आपको बता देते हैं कि भाजपा सांसद का आरोप, मुझे बदनाम करने के लिए पेड ट्वीट कर रहे पीएमओ अधिकारी भी इसमें शामिल। जी हाँ, इन्होंने ये आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनके ऑफिस पर। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय पे अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो मतलब साफ है कि आप प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि पेड ट्वीट करके, यानी कि फर्जी अकाउंट ट्विटर हैंडल से इन्हें बदनाम करने की, सुब्रमण्यम स्वामी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बदनाम की जा रही है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो डिजिटल सेना है, उन्होंने किस तरह से देश में एक तरह से भ्रम फैलाया है, किस तरह से देश में नफरत फैलाई है। और उन सब चीज़ों का श्रेय जाता है ट्विटर को या फिर सोशल मीडिया को। अब सुब्रमण्यम स्वामी का भी ये आरोप है और ये पहली बार उन्होंने आरोप नहीं लगाया है, इससे पहले भी आरोप लगाया है, पिछले साल भी उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन हम आपको अभी जो लेटेस्ट खबर है वो बता दें, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। इसमें जो विस्तार से खबर आपको बता दें जो जनसत्ता ने छापी है, उसमें हेडलाइन है कि भाजपा सांसद का आरोप, मुझे बदनाम करने के लिए पेड ट्वीट कर रहे पीएमओ अधिकारी भी इसमें शामिल। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग पैसे लेकर उनके खिलाफ ट्वीट करके उन्हें बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का भी संरक्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उस अधिकारी को मेरे पत्र के आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि उनके ट्वीट पर कई लोगों ने उनको ट्रोल किया। भाजपा सांसद अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कई बार सरकार और मंत्रिमंडल के सहयोगियों को लेकर भी राष्ट्रीय मीडिया में टिप्पणी की है। इसकी वजह से सरकार के अंदर भी उनको लेकर नाराजगी जताई जा रही है। जैसा कि हमने पहले भी कहा और ये भी आपने भी कई बार सुना होगा और देखा होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, या ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनके बागी सुर नज़र आए हैं। यही वजह है कि बार बार सुब्रमण्यम स्वामी को भी कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और ये भी अगर आप देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसा वरिष्ठ नेता भी साइड लाइन किया जा चुका है। जैसे पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और बोला तो उन्हें पार्टी से यहाँ तक के बाहर का रास्ता तक दिखा दिया गया। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हुए या शत्रुघ्न सिन्हा हुए, या फिर आप देखें कि लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आज उनकी हालत क्या हो गई है। हालांकि अभी तक सुब्रमण्यम स्वामी की स्थिति वैसी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है और इसमें कोई शक नहीं और संदेह भी नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी को भी धीरे धीरे उसी तरह से साइडलाइन किया जा रहा है। और यही वजह है कि उन्हें बदनाम, उससे पहले साइडलाइन करने से पहले मुझे लगता है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी पिछले साल भी अमित मालवीय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी सुब्रमण्यम स्वामी ने, और ये आरोप लगाया था कि अमित मालवीय और उनकी जो डिजिटल सेना है, डिजिटल टीम है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हम आपको पिछले साल की भी खबर थोड़ी सी आपको बता देते हैं ताकि आपको याद आ जाए और आपके जहन में वो खबर आए। साथियों, पिछले साल यानी 9 सितंबर की हम आपको खबर बता रहे हैं, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोर्चा खोला था भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल सेना के खिलाफ, अमित मालवीय के खिलाफ। ये सितंबर 2020 की ये खबर है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला मोर्चा। कहा आईटी सेल प्रमुख मालवीय को
कल तक हटाएं पार्टी, यानी कि इतना ज़बरदस्त भड़के थे सुब्रमण्यम स्वामी कि उन्होंने अमित मालवीय को हटाने तक के लिए पार्टी से आग्रह किया था या उन्हें धमकी दी थी या अनुरोध किया था। सोचिए, अमित मालवीय वही है जिसने पूरे देश में एक तरह से समझ लीजिए कि भ्रम फैलाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जितने भी नफ़रत भरे जो ट्वीट कहे या नफ़रत भरे जो पैगाम लोगों तक पहुँचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमित मालवीय का हाथ है। उन्होंने एक मजबूत काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आपको थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा खबर बता दें कि अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। बुधवार सुबह, यानी उस समय की खबर है इसलिए बुधवार सुबह सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि अगर कल यानी गुरुवार तक अमित मालवीय को नहीं हटाया गया तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टी मुझे नहीं बचाना चाहती। सुब्रमण्यम स्वामी मंगलवार से ही अमित मालवीय के खिलाफ ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। स्वामी ने लिखा कि अगर कल तक अमित मालवीय को भाजपा आईटी सेल से नहीं हटाया गया तो इसका मतलब पार्टी मुझे डिफेंड नहीं करना चाहती है। अगर पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां मैं अपनी राय रख सकूं तो मुझे ही खुद को डिफेंड करना होगा। सोचिए कि सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ कह रहे हैं, और उन्होंने पिछले साल ही कहा था कि अमित मालवीय को अगर नहीं हटाया गया तो इसका ये मतलब होगा कि वो सुब्रमण्यम स्वामी को साइड लाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब साफ आप समझ लीजिए कि सुब्रमण्यम, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। अब आप इस खबर के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अभी तक अमित मालवीय वैसे ही हैं, जिस पद पर बने हुए थे वैसे ही बने हुए हैं। जिस तरह से देश में भ्रम फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, वैसे ही कर रहे हैं। जिस तरह से नफरत बांट रहे थे वैसे ही बांट रहे थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सुब्रमण्यम स्वामी की क्या जगह है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा आईटी सेल के खिलाफ कई बार लिख चुके हैं। उन्होंने लिखा था कि भाजपा आईटी सेल दुष्ट हो चुकी है। आईटी सेल के कुछ सदस्य फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। स्वामी ने कहा कि अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतरे तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। जैसे मुझ पर हमला करने के लिए भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सोचिए कि ये जो 9 सितंबर की जो खबर है, उससे पहले से ही सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि जो आईटी सेल है वो दुष्ट हो चुकी है और वो सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ गंदा खेल खेल रही है। साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विपक्ष का, अपने सभी प्रतिद्वंदियों का जिस तरह से मुंह बंद किया है, जिस तरह से आवाज़ को ख़त्म किया है, गोदी मीडिया को खरीदकर डिजिटल सेना तैयार करके, उसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी के भी पीछे इनकी डिजिटल सेना लगी हुई है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि सुब्रमण्यम स्वामी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और उनके खिलाफ मोर्चे खोलते रहे हैं। अब रिसेंट में ही देखिए कि अभी 2-3 दिन पहले ये हंगामा हो रहा था कि अभी तिमाही में जीडीपी 0.25% आगे बढ़ेगी और जीडीपी में सुधार आ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। गोदी मीडिया चिल्ला रही थी, खुशी जता रही थी। उसके सामने भी सीधे सीधे सबूत के तौर पर उन्होंने पेश किया सुब्रमण्यम स्वामी ने और कहा कि जी नहीं, जीडीपी -15 तक जा सकती है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो खुशी मनाई जा रही थी, और खुशी क्या, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी झूठ को फैलाती है, अफवाह फैलाती है, और जो अनभक्त है उस पर गदगद रहते हैं। झूठ फैलाने का जरिया बनती है वही डिजिटल सेना, वही गोदी मीडिया। अभी जो जीडीपी की हम थोड़ा सा आपको खबर बता दें कि तिमाही जीडीपी आंकड़ों पर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल, बोले -15% हो सकती है गिरावट। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार द्वारा दिसंबर में खत्म इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। स्वामी ने कहा कि कुछ इंडेक्स का सहारा लिया जाए तो जीडीपी -10 से 15% हो सकती है। जी हाँ, साफ साफ इन्होंने कहा है कि -10 से -15% जीडीपी हो सकती है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में इसे पॉजिटिव +0.4% बताया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि लास पेरिस पाइस इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाए तो दिसंबर तिमाही की जीडीपी ग्रोथ -10% और पाश्चे इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाए तो यह -15% हो सकती है। इन इंडेक्स में एमएसएमई और असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को भी शामिल किया जाता है जिनमें नेगेटिव ग्रोथ हुई है। जी हाँ, नेगेटिव ग्रोथ का साफ साफ जिक्र किया सुब्रमण्यम स्वामी ने और साफ साफ कहा है कि -10 से -15% जा सकती है फिर जीडीपी।
स्वामी ने एक ट्वीट में कहा, एमएसएमई और असंगठित क्षेत्र में हुए नेगेटिव ग्रोथ के गेस्टिमेट को जीडीपी में जोड़ा जाए तो लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ -10% होगी, ना कि +0.4%। इसी तरह पाश्चे इंडेक्स का इस्तेमाल करें तो यह -15% होगा। असल में लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स से अर्थव्यवस्था में कीमत के स्तर, रहन सहन की लागत और महंगाई का अनुमान लगाया जाता है। इसी तरह पाश्चे प्राइस इंडेक्स से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों और मात्रा में हुए बदलाव के मुताबिक कीमतों में बदलाव का मापन किया जाता है। मंदी से बाहर निकला देश, ये दावा किया जा रहा था, मंदी से बाहर निकला देश। गौरतलब है कि मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुक्रवार को आखिर अच्छी खबर आ गई। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 0.4% की बढ़त हुई है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से बाहर निकल गई है। ये खबर फैलाई गई है, इस तरह से खुशियाँ बांटी गई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से इतिहास में पहली बार तकनीकी रूप से मंदी के दौर में पहुंची थी। जब कोई अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही गिरावट में रहती है तो यह मान लिया जाता है कि वह तकनीकी रूप से मंदी के दौर में पहुंच चुकी है। इस वित्त वर्ष के जून में होने वाली पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई। इसके बाद फिर सितंबर की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई। तो देखा आपने कि जिस तरह से गोदी मीडिया हो या सरकार हो अपनी जब वाहवाही करती है और गलत लगता है जब सुब्रमण्यम स्वामी को, तो वो आकर सामने से बता देते हैं कि ये सही नहीं है, गलत है। यही वजह है कि सरकार, मोदी सरकार उन्हें लगातार साइड लाइन किए जा रही है और साइड लाइन करने से पहले उन पर गलत आरोप या उन्हें बदनाम की कोशिश की जा रही है, वो भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।